बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जहां सब जानवर प्यास बुझाने आया करते। उसी जंगल में एक चालाक बंदर और एक भोला ऊंट रहते थे। दोनों की दोस्ती थी, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। बंदर बहुत चालाक और शरारती था, हर समय अपने फायदे के लिए दिमाग लगाता, जबकि ऊंट बड़ा भोला भाला और मासूम था। उसे लगता कि सब वही सोचते हैं जो वह सोचता है, मतलब भलाई करना। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई और खाने पीने की चीजें बहुत कम हो गई। सब जानवर परेशान हो गए। बंदर बोला, दोस्त ऊंट, अगर ऐसे ही हाल रहे तो हमें कहीं और जाकर खाना ढूंढना पड़ेगा। ऊंट ने मासूमियत से कहा, हां भाई, लेकिन हम कहां जाएंगे? बंदर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, पास के गांव में बहुत सारे खेत हैं, वहां गन्ना, तरबूज और खीरे लगे हैं, चलो वहीं चलते हैं। ऊंट पहले तो डर गया। उसने कहा, गांव वाले हमें पकड़ लेंगे तो? बंदर बोला, अरे डरपोक मत बन, मैं इतना चालाक हूं कि कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। दोनों गांव पहुंच गए। बंदर तरबूज और खीरे खाने में लग गया। वहीं ऊंट ने बड़े मजे से गन्ना खाना शुरू कर दिया। खाते खाते ऊंट बोला, भाई, कितना मजा आ रहा है, पेट भर गया। बंदर हंसते हुए बोला, हां हां, लेकिन जल्दी खा ले, वरना गांव वाले देख लेंगे। अब बंदर को आदत थी कि जब भी पेट भर जाता तो वह गाना गाने लगता। ऊंट ने उसे चेतावनी दी, सुनो बंदर भाई, यहां मत गाना। अगर तुमने गाना शुरू किया तो गांव वाले जाग जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। बंदर ने नकली मासूमियत से कहा, अरे दोस्त, खाना खाकर गाना मेरा स्वभाव है, मैं इसे रोक नहीं सकता। ऊंट ने समझाया, लेकिन समझदारी इसी में है कि अभी गाना मत गाओ। लेकिन बंदर नहीं माना और ऊंचे स्वर में गाने लगा, ला ला ला, हा हा हा। बंदर का गाना सुनकर गांव वाले डंडे और लाठी लेकर दौड़ पड़े। बेचारा ऊंट भाग नहीं पाया और उसे उन्होंने खूब पीटा। किसी तरह ऊंट ने अपनी जान बचाई और भागकर नदी किनारे पहुंच गया। ऊंट ने मन ही मन सोचा, बंदर ने मेरी नहीं सुनी, उसने अपनी चालाकी और शरारत में मुझे नुकसान पहुंचाया। अब इसे सबक सिखाना होगा। बंदर भी नदी किनारे पहुंचा और ऊंट से बोला, दोस्त, गांव वालों से बचकर आ गए ना? देखो, मैंने कहा था ना, गाना जरूरी है। ऊंट ने शांति से कहा, ठीक है भाई, अब हमें इस नदी को पार करना होगा, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो। बंदर खुशी खुशी ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, ऊंट ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त बंदर, मेरा भी एक स्वभाव है, खाना खाने के बाद मैं हमेशा नाचता हूं। बंदर ने डर कर कहा, अरे लेकिन यहां मत नाचो, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने जवाब दिया, जैसे तुमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, वैसे मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। और ऊंट ने नदी के बीचों बीच जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। ऊंट की पीठ से बंदर फिसलकर नदी में गिर पड़ा। जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंचा। वह पूरी तरह भीग चुका था और कांप रहा था। ऊंट बोला, दोस्त, दूसरों की परवाह न करने वाला हमेशा मुसीबत में पड़ता है। याद रखो, अपनी चालाकी और शरारत से किसी और को नुकसान पहुंचाओगे तो उसका फल तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। बंदर चुपचाप शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास एक मजबूत और मेहनती ऊंट था जिसका नाम था मोती। मोती रोज रघु का सामान दूर दूर के गांवों तक पहुंचाता। मोती वफादार था, पर रघु बहुत लालची और चालाक था। वह हमेशा सोचता कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो। एक बार रघु को दूर शहर जाना था। उसने बहुत सारा सामान ऊंट की पीठ पर लाद दिया। धूप बहुत तेज थी, रास्ता लंबा था, लेकिन मोती बिना रुके चलता रहा। रास्ते में रघु को एक रेतीला मैदान मिला जहां गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोनों को आराम की जरूरत थी। मोती ने इधर उधर देखा। मैदान में कहीं कोई पेड़ या छाया नहीं थी। बस दूर एक छोटा सा झाड़ीदार पेड़ दिख रहा था। वह पेड़ छोटा था। मोती बोला, मालिक, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में आराम कर लेते हैं। रघु ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह छाया मेरे लिए है। सामान मैंने खरीदा है, पेड़ मैंने ढूंढा है, तो पहले मैं आराम करूंगा। दोनों पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की छाया सचमुच बहुत छोटी थी। रघु पहले से ही बैठ गया और बोला, देखा,
मैंने कहा था ना कि छाया मेरे लिए है, तुम बस पास खड़े रहो। मोती को गुस्सा आया। उसने कहा, मालिक, मैंने भी इस पेड़ को देखा था। अगर मैं तुम्हें यहां तक ना लाता तो तुम छाया में बैठ ही नहीं पाते। इस छाया का हक अब मेरा भी है। रघु ने कहा, तुम तो बस एक ऊंट हो, छाया इंसान के लिए होती है। तुम्हारा काम सामान ढोना है, बहस करना नहीं। मोती ने जवाब दिया, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है। धूप में मैंने भी तुम्हारा भारी सामान उठाया है। आराम का हक हम दोनों का है। दोनों में बहस होने लगी। रघु बोला, अगर तुम इतना ही बहस करोगे तो मैं तुम्हारा खाना कम कर दूंगा। मोती ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें शहर तक नहीं ले जाऊंगा। रघु चौंक गया। उसने सोचा कि अगर ऊंट बैठ गया या चलने से इनकार कर दिया तो उसका सारा सामान बीच रेगिस्तान में फंस जाएगा। मोती ने कहा, मालिक, क्यों ना हम दोनों थोड़ा थोड़ा करके छाया का उपयोग करें। पहले तुम आराम करो, फिर मैं कर लूंगा। रघु को यह बात पसंद नहीं आई। उसने लालच में कहा, नहीं, पूरी छाया सिर्फ मेरी होगी। मोती ने कहा, ठीक है मालिक, अगर पूरी छाया तुम्हारी है तो मैं इस पेड़ से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता हूं। लेकिन याद रखना, मेरी पीठ पर जो सामान है उसकी छाया इस पेड़ तक पहुंच रही है। वह छाया मेरी है। रघु हैरान रह गया। सच में मोती की ऊंची पीठ के कारण उसकी छाया पेड़ की छाया में मिल रही थी। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था। वहां हर जीव खुशी से रहता था। हिरण कूदते फांदते, तोते गाते, मोर नाचते और हाथी भोलाराम सबको पानी पिलाने में मदद करता। लेकिन इस जंगल में सबसे ज्यादा फुर्तीली थी गुड़िया गिलहरी। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और झबरीली पूंछ बच्चों को कार्टून जैसी लगती थी। गुड़िया गिलहरी को हर कोई पसंद करता, क्योंकि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहती। लेकिन वह बहुत जिज्ञासु भी थी। हर आवाज, हर रहस्य उसे खींच लेता। एक दिन खेलते खेलते गुड़िया को एक अजीब गुफा दिखाई दी। उसके मुंह पर बेलें लटक रही थीं और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। गुड़िया ने सोचा, हम ये गुफा तो पहले कभी नहीं देखी। जरूर इसके अंदर कुछ रहस्य छिपा होगा। वह अंदर जाने लगी। तभी उसके दोस्त मोनू बंदर ने रोका। अरे पगली, ये गुफा मत छूना। बूढ़ा लोमड़ कहता है कि इसमें भूत रहता है। गुड़िया हंस पड़ी। हाँ हाँ, भूत तो बस कहानियों में होते हैं। असली भूत तो डर है, जो हम सबके दिल में रहता है। उसी समय जंगल का राजा शेर सिंहदर सभा बुलाता है। वह कहता है, दोस्तों, हमारे जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को अन्न भंडार खाली हो जाता है। न जाने कौन हमारी मेहनत चुरा रहा है। सभी जानवर चिंतित हो जाते हैं। हाथी बोलता है, ये काम जरूर बाहर से आए शिकारी का होगा। लेकिन उल्लू पंडित कहता है, नहीं भाई, मैंने रात को गुफा से आती रोशनी देखी थी। सभी की निगाहें उसी रहस्यमयी गुफा पर टिक जाती हैं। गुड़िया गिलहरी आगे बढ़कर बोली, राजा जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगी। शेर पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, छोटी सी गिलहरी ये काम करेगी? लेकिन ठीक है, तुम्हारे साहस को देखकर मैं तुम्हें मौका देता हूं। अगर तुम सफल हुई तो जंगल की सबसे चतुर प्राणी कहलाओगी। रात को गुड़िया अपनी पूंछ को पंखे की तरह घुमाती हुई धीरे धीरे गुफा में घुसी। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने देखा, वहां कोई भूत नहीं, बल्कि लालची लकड़बग्घे का झुंड बैठा है। वे जंगल से चोरी किया अन्न गुफा में जमा कर रहे थे। गुड़िया के दिमाग में तुरंत योजना आई। उसने सोचा, सीधे जाकर इनसे लड़ना तो मुश्किल है, लेकिन दिमाग से इन्हें हराया जा सकता है। गुड़िया अगले दिन मोनू बंदर और पिंकू तोते को साथ लेकर गुफा के पास पहुंची। उसने तोते से कहा, पिंकू, तुम ऊपर उड़कर जोर जोर से चिल्लाओ कि गुफा में शेर आ रहा है। तोता जोर से बोला, भागो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। लकड़बग्घे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी मोनू बंदर ने बेलें खींचकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया। अब लकड़बग्घे अंदर ही फंस गए। सुबह शेर सिंहदर आया। उसने देखा कि लकड़बग्घे गुफा में फंसे हैं और सारा चोरी का अन्न वापस मिल गया है। शेर ने गर्जना की, गुड़िया, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी से हमारा जंगल बच गया। सभी जानवर खुशी से ताली बजाने लगे। मोर नाचने लगा,
बंदर उछलने लगे और हाथी ने अपनी सूंड से पानी का फव्वारा छोड़ दिया। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, डरने से समस्या हल नहीं होती। अगर हम मिलकर बुद्धि और साहस से काम करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब से कोई भी रहस्य या समस्या आए तो वे साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई चिड़िया, तोते और कबूतर रहते थे। उनमें से एक कबूतर था, चिंटू कबूतर। वह बहुत समझदार और दयालु था। पेड़ पर सब उसे बड़ा भाई कहकर बुलाते थे। उसी पेड़ के ऊपर रहता था एक कौआ, कालू। कालू बहुत चालाक था, पर उतना ही लालची भी। एक दिन जंगल में बारिश बहुत तेज हो गई। पेड़ की डालियों पर बैठे सब पक्षी भीग रहे थे। चिंटू कबूतर ने सबको बुलाया और कहा, चिंटू कबूतर मित्रों, हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर रहेंगे तो किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। सब पक्षी खुश हो गए और आपस में दाना पानी बांटकर मजे से दिन गुजारने लगे। लेकिन कालू कौआ सोच रहा था, अगर मैं सबका खाना अपने पास कर लूं तो मुझे अकेले मजा आएगा। अगले दिन कालू चोरी चोरी पेड़ पर रखा दाना खाने लगा। जब किसी ने पूछा तो कहने लगा, कालू, अरे, मैं तो बस स्वाद चख रहा था, आप सबके लिए भी दाना लाया हूं। लेकिन असलियत यह थी कि कालू रोज दूसरों का खाना छिप छिपाकर खा रहा था। धीरे धीरे सबको दाना कम मिलने लगा। चिंटू कबूतर ने यह बात भांप ली। उसने सोचा, अगर मैं सीधे कालू को डांट दूंगा तो वह मानने वाला नहीं। क्यों ना कोई तरकीब लगाई जाए। अगले दिन उसने सब पक्षियों से कहा, मित्रों, चलो आज दाना किसी सुरक्षित जगह छिपाकर रखते हैं। सिर्फ वही मिलेगा जो मेहनत करेगा। सबने मिलकर दाना एक बड़े मिट्टी के घड़े में डालकर ढक दिया। कालू कौआ फिर आया और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, ढेर सारा पानी उसके ऊपर गिर पड़ा। भिगोया हुआ कालू सबके सामने पकड़ा गया। शर्म से उसका सिर झुक गया। चिंटू कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, कालू भाई, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर तुम हमारे साथ मिलकर खाते तो मजे से रहते। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और आगे से ईमानदारी से रहने का वादा किया।